બનાવતી કંપની જીકે એનર્જીનો આઈપીઓ શરૂ થઈ ગયો છે 143થી 153ની છે પ્રાઇસ બેન્ડ અને 23 સપ્ટેમ્બર સુધી આ આઈપીઓમાં રોકાણ કરી શકાશે. ઉલ્લેખનીય છે કે 464 કરોડના કુલ ઇસ્યુમાં 139 કરોડનું રોકાણ એન્કર રોકાણકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તો કંપનીના કામકાજ અંગે આઈપીઓના હેતુ વિશે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે जीके एनर्जी लिमिटेड सीएमडी और सीईओ गोपाल काबरा. गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में. और आप जो आपका जो आईपीओ ओपन हो गया है, ओएफएस पार्ट भी है, मेजर पार्ट फ्रेश इशू भी है, कैसे आप समझाएंगे किसके लिए आप ये बोरो कर रहे हैं फंड्स? आपने हमें मौका, और ये जो वर्किंग कैपिटल के लिए हो रहा है, करंटली हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है. 3 साल में हम 4 करोड़ तक आ चुके हैं. इस हिसाब से बिजनेस ग्रो है, हमें उसके लिए कैपिटल चाहिए और ये पूरा वर्किंग कैपिटल है. जो पूरा फंड रेज हो रहा है, दैट इज गोइंग फॉर द मोस्टली इन द वर्किंग कैपिटल. अगर हम देख रहे हैं तो आपका स्टेटस क्या है जो एक्सटेंशन ऑफ पीएम कुसुम योजना, क्या 31 मार्च के बियॉन्ड हो सकती है, 31 मार्च 2026, और रेवेन्यू उसके हिसाब से आप कैसे मान के चल रहे हैं? जी देखिए, करंटली ऑलरेडी 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमारे पास है एज ऑन 15 अगस्त राइट नाउ. और पीएम कुसुम 2.0 की बात करूं तो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, हमारा 1-2 राउंड डिस्कशन भी हो चुका है. सारे स्टेक होल्डर को उन्होंने बुलाया था. डेफिनेटली दे आर पॉजिटिवली उस स्कीम को रिन्यू कर रहे हैं. तो उस हिसाब से आगे काम चल रहा है. टेंशन नहीं होता है तो कितना फर्क पड़ेगा आपके नंबर्स में, रेवेन्यू और मार्जिन में? रेवेन्यू विल कीप ग्रोइंग एज इट इज गोइंग. और इसके अलावा हम मागिल त्याला स्कीम जैसे बाकी स्टेट स्कीम है उसमें भी काम करते हैं, रूफटॉप भी करते हैं. तो हम एक स्कीम डिपेंडेंट नाउ ऑनवर्ड्स या फ्यूचर में उस तरीके से नहीं है. वी आर मल्टीपल कंपनी. हमने अभी एमपी भी चालू कर चुके हैं, हम यूपी पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल स्कीम्स के अंदर वर्क कर रहे हैं. एक दूसरा भी अगर है इसमें, अगर ये कंटिन्यू होता है और बजट अगर गवर्नमेंट थोड़ा कम करती है, स्पेशली अगर हम महाराष्ट्र की अंडर ये, अगर ये स्कीम में हम महाराष्ट्र देखें, कैसे देख रहे हैं आप, कितना फ़र्क तभी पड़ सकता है? देखिए, महाराष्ट्र में जो ग्रोथ है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए सपोर्ट करिए. पूरी सोलार एग्री पंप इंडस्ट्री जो है उसका पूरा 50% जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र से ही आ रहा है. तो और यहाँ पे पूरा प्रोजेक्शन आने वाले 2-3 साल के लिए एकदम क्लियर रखा है. मागिल त्याला का जो गवर्नमेंट जीआर है जो 1.5 साल पहले आ चुका है, तो उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि वो 8.5 से 10 लाख पंप के लिए जा रहा है. सो ये सब पैरामीटर्स देख के जो आपका अभी का ग्रोथ है वो कितना सस्टेनेबल है, सब इफ़ एंड बट्स के साथ आप मोटा मोटा कौन सा नंबर देना चाहेंगे रेवेन्यू और मार्जिन के लिए? मैडम, फॉरवर्ड लुकिंग नंबर पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक चीज जरूर बता सकता हूँ. एज पर द क्रिसिल टोटल मार्केट साइज इज गोइंग टू बी 30,000 करोड़ रुपीस. जो क्रिसिल के रिपोर्ट में आया है उसको अगर हम देखते हैं तो ये 30,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा 2029 तक. जैसे कि आपने कहा कि आपका ये एक अच्छी ऑर्डर बुक है, नियरली 1030 करोड़ के आसपास है. सबके टाइमलाइन ऑफ कंप्लीशन क्या है, और उसके इसमें अंडर पीएम कुसुम योजना कितना है? मैडम, बाइफिकेशन नहीं दे पाऊंगा, क्यों तो हमने प्रोस्पेक्टस में बाइफिकेशन नहीं सबमिट किया है. और मतलब सॉरी, बट बाइफिकेशन देना पॉसिबल नहीं है. मार्केट में ऐसे भी सुनने की बात आ रही है कि कलेक्शंस थोड़े डिले हो रहे हैं. पेमेंट साइकिल कैसे आपकी इफ़ेक्ट कर रही है, स्पेशली अगर पीएम कुसुम योजना की समझी, और आपके इंस्टॉलेशन, प्राइवेट इंस्टॉलेशंस की अगर हमको कंपैरिजन करना है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मेरे पेमेंट साइकिल तो 90 से 120 डेज में आ रहा है. ये पूरा पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जो मेरे बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है.
और इसी हिसाब से आगे आते रहेगा। क्यों? तो ये स्कीम जो है ये विन विन सिचुएशन वाली है। हिंदुस्तान में 11 करोड़ फार्मर है, उसमें से 3 करोड़ फार्मर के पास ही आज सिंचाई का साधन है। तो बचे हुए लोगों को सिंचाई साधन देना जरूरी है, फूड सिक्योरिटी लाना, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ बिजनेस बोल के नहीं है, ये विन विन सिचुएशन है। तो ये चीजें, पेमेंट साइकिल बहुत अच्छी ही रहेगी, तभी तो ये काम आगे बढ़ पाएगा। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है कि जो पेमेंट साइकिल है और अच्छी तरीके से इम्प्रूव ही होगा। हम्म कोई आगे जाके कोई आपका प्लान है कि आप कुछ डाइवर्सिफाई करेंगे, कुछ रेवेन्यूज़ के लिए कुछ और तरीका आप कुछ सोच रहे हैं क्या? कैसे कुछ फर्दर प्लान्स क्या है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन यानी हम जिस सेक्टर में काम करें उसमें एरिया एक्सपांशन करेंगे हम फ्यूचर में चल के। और रूफटॉप हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और इसी सेक्टर में इतनी डिमांड है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ और वहाँ कहीं ध्यान देना चाहिए इंसान ने। क्यों? तो जितना फोकस रख के काम करेंगे उतनी हमारी एक्सपर्टीज बढ़ रही है, और उतना ही हम कंसंट्रेट और प्रिसाइज और इम्प्रोवाइज वर्क कर पाएंगे। आपने स्विच किया है ओसवाल पंप से एज अ कंपनीज प्राइमरी सप्लायर जो था, क्या रीज़न? मैडम, रीजन तो मतलब ओसवाल भी काफी अच्छी कंपनी है, अच्छी तरीके से बनाती है। मेरा जो रहा है कि मेरा हरियाणा में काम वैसे थोड़ा कम है अभी, और महाराष्ट्र मेजर कॉन्सेंट्रेट है। मुझे फास्ट डिलीवरी चाहिए, मुझे क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। तो उसके हिसाब से जो नए वेंडर है उनके साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन काफी अच्छी तरीके से सेट हुए हैं। और फॉर्चुनेटली वो वेंडर मैडम गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। जी। और दूसरी बात तरफ देखिए तो छत्तीसगढ़ से अभी कोई आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उसकी क्या वजह रही है? मैडम, छत्तीसगढ़ सौर सूजला योजना जिसमें हम काम 2014 से करते आए हैं, उसके ये 9वां फेज है मैडम। अभी 9th फेज चालू है। तो वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन है। इसीलिए हमने क्या किया है कि हम एक या दो स्टेट डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। हमने महाराष्ट्र से हरियाणा, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ भी कर रहे हैं, और अभी एमपी भी एक्सपांड कर दिया है, ताकि स्टेट डिपेंडेंसी जो होती है वो ना रहे। और ये बट ऑब्वियस है बिजनेस में कि कभी कोई स्टेट अच्छी तरह से चलता है, कभी कोई दूसरा स्टेट चलता है। तो जहां पे एग्री बेस बहुत ज्यादा फ्यूचर कस्टमर है, उस स्टेट में हमने ऑलरेडी एक्सपांड कर लिया, तो हम उसे वेल बैलेंस कर रहे हैं। इसी हम्म वजह से 285 से 411 से 1094 करोड़ के टॉप लाइन पे हम पहुंच पाए। हम्म आपकी फील्ड में कंपटीशन कैसा है? क्या आप आपके पेयर्स के हिसाब से अगर है कंपटीशन तो पेयर्स के हिसाब से आपका मार्केट शेयर कितना रहेगा? बेसिकली मैडम, यहाँ कंपटीशन डायरेक्ट ऑर्डर नहीं होने की वजह से नहीं होती है। ये फार्मर्स चॉइस है, ये D2C काइंड ऑफ बिजनेस होता है, जिसमें जो किसान होता है वो सेलेक्ट करता है उसे किस कंपनी का पंप लेना है। हम सारे जो इम्पैनल्ड लोग रहते हैं, सबका पंप का प्राइस सेम होता है। तो जो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जिसका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, जो रोबस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करता है, उसी का फार्मर सेलेक्ट करता है, किसान सेलेक्ट करता है। और अगर मैं क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से बात कर लूँ, तो वी आर सेकंड लार्जेस्ट इन ओवरऑल, एंड वी आर सिंगल लार्जेस्ट प्योर प्ले ईपीसी कंपनी इन द सोलर एग्री पंप सेगमेंट। और मागिल त्याला जो महाराष्ट्र में पैरेलल टू अनदर स्कीम है जो पीएम कुसुम के अलावा है, उसमें हमारा 17% का मार्केट शेयर आया विद द 34,000 प्लस पंप के ऑर्डर के साथ। जी, चलिए वो बढ़िया है। ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इशू गोइंग। थैंक यू।